और आज एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े पर। वानखेड़े अवैध फोन टैपिंग में शामिल है, ये नवाब मलिक ने कहा और कहा कि 2 लोगों की मदद से वानखेड़े ने फोन टैप किए हैं। तो ये बड़ा आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं कि एक्टर और नेताओं के फोन टैप करते थे समीर वानखेड़े। इस बात को लेकर उन्होंने चिट्ठी भी जारी की है और उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। तो ये बड़ी खबर है, नवाब मलिक के बेहद गंभीर आरोप, वानखेड़े एक्टर और नेताओं के फोन टैप किया करते थे, ये बात उन्होंने कही है। और जो ये पूरा विवाद है नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े, ये विवाद आगे चलता जा रहा है। कल उन्होंने एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है, सही है और वह अपनी उस बात पर बिल्कुल कायम है। समीर वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई छिपाई है। लेटर भी उन्होंने जारी किया है और इस लेटर में कई सारे बड़े और गंभीर आरोप की कैसे बड़े नेताओं और अभिनेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा आरोप नवाब मलिक ने लगाया कि नेताओं के अभिनेताओं के फोन टैपिंग हो रहे थे। क्या कुछ और आज नवाब मलिक ने कहा है, आइए आपको सुनवा देते। निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए। आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए। उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इलीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में, आपको लगता है आपकी बेटी का और आपका फोन या आपके परिवार से जुड़े लोगों का फोन? देखिए, हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते। लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। और देखिए, बहुत बड़े आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने सीधे तौर पर यह कह करके कि नेताओं के अभिनेताओं के फोन टैप किए जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ पायल रोहतगी एक्ट्रेस जुड़ गई हैं मुंबई से और डॉक्टर संजना जॉन जुड़ गई हैं, फैशन डिजाइनर है, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पहले आपके पास आऊंगी। नवाब मलिक ने आज बड़े आरोप लगा दिए। उधर आर्यन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, दोनों पर अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जमानत याचिका जो है वो आज लिस्ट में 11वें नंबर पर है, इसलिए मुमकिनात इस बात के बेहद ज़्यादा है कि लंच के बाद इस पर सुनवाई हो सकेगी। अभी तक वो लिस्ट में प्रायोरिटी पर आ नहीं पाया है। तो सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है हम बिल्कुल अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। फिलहाल जो वकील हैं दोनों पक्षों के, वो अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए अदालत में। रही बात, मैं आता हूं अब नवाब मलिक के आरोपों पर। तो आरोपों की एक कड़ी में एक आरोप और जुड़ा है। आज बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया है समीर वानखेड़े पर कि वो फ़ोन टैप किया करते थे और कुछ नेताओं के फ़ोन भी उन्होंने टैप किए हैं, कुछ एक्टर्स के फ़ोन टैप किए हैं। हालांकि ये सब कुछ किस बिना पे कहा जा रहा है ये नवाब मलिक ने नहीं बताया, लेकिन उनका ये कहना है कि ज़रूरत आने पर वो सबूत ज़रूर देंगे। इस दरमियान समीर वानखेड़े खुद आज दिल्ली पहुंच गए हैं। मैं बता दूं कि जब उन पर जो आरोप लगे थे उनकी उन पर जांच बिठाई गई है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाते आज वो दिल्ली तलब किए गए हैं। मुमकिन है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो कि एनसीबी के हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे आज। जी ज्योति। ठीक है, चलिए विकास आपके पास हम लौट कर आते हैं। इससे पहले कि पायल और संजना का रुख करें, हमारे एक और सहयोगी रुमानुल्लाह खान दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जो कि एनसीबी का जो दफ्तर है वहां पर मौजूद है। रुमान, एक अपडेट, समीर वानखेड़े दिल्ली में है, कल देर रात पहुंचे थे, उनसे सवाल किया गया क्या वो तलब करने के बाद आए हैं, उन्होंने कहा वो किसी दूसरे काम से आए हैं। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि आज जो डायरेक्टर है एनसीबी के, उनसे मुलाकात हो सकती है और पीछे जो गहमा गहमी है वो तो यही संदेश दे रही है कि पहुंचेंगे।
देखिए बिल्कुल रिव्यू मीटिंग जो थी वो शुरू हो चुकी है। डीडीजी ज्ञानेश्वर जो हेड कर रहे थे और 4 अधिकारी इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर समीर वानखेड़े को आना था, लेकिन जो एनसीबी के अधिकारी उनकी तरफ से भी कहा गया था कि समीर वानखेड़े को यहाँ पर किसी जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि एक अलग से मीटिंग के लिए उनको यहाँ पर पहले से उनका आना तय था। गहमा गहमी काफ़ी तेज़ है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो तो क्या समीर वानखेड़े के समर्थन में यहाँ पर एनसीबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए समीर वानखेड़े अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हालांकि उनके समर्थक काफ़ी लोग हैं जो पहुंच चुके हैं और गेट के बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कि समीर वानखेड़े के फोटो लेकर पोस्टर भी दिखाइएगा रोमान, क्या लोगों ने हाथों में पोस्टर तकिया कुछ ले रखी है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि समीर उससे भी वो भी तस्वीरें जरा दिखाइएगा और बताइए क्या लिखा है उस पर। बिल्कुल, मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो दिखाएं आपको। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिस पे लिखा है आई सपोर्ट एनसीबी एंड समीर वानखेड़े, सत्य में जयते लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो प्रोब था उसको भी समीर वानखेड़े ने अच्छे से किया था और मुंबई के जो ड्रगी हैं उससे समीर वानखेड़े सर से वो डर गए हैं। मतलब सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के भी फैन हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ समीर वानखेड़े के फोटो लेकर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने लिख कर तो अपनी बात रख दी, आई सपोर्ट है समीर वानखेड़े सर को और एनसीबी टीम को, हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली के ही हैं, एसएसआरएम कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं और समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर देश को ड्रग फ्री बना सकते हैं, तो पूरा देश का समर्थन उनके साथ है। और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। जो आपके बैनर है उस पर क्या लिख कर लाई हैं और किस लिए यहाँ पर आए? हम इन सपोर्ट ऑफ समीर वानखेड़े सर और पूरा एनसीबी की टीम है उनके सपोर्ट में आए हैं यहाँ पे, ग्लोबल सपोर्ट फॉर हिम, सो दैट इज़ व्हाई वी आर हियर and we definitely feel very happy with the kind of work he's doing. He wants India to be drug free, so we are in support of that. नवाब मलिक का भी आपने पोस्टर ले रखा है? जी सर, क्योंकि नवाब मलिक जो है, नवाब मलिक का दामाद 8 महीने तक खुद जो मतलब समीर खान है, वो जब खुद जेल के अंदर था इसी एनसीबी में इन्हीं समीर वानखेड़े जी के अंडर, तब ये बड़ा जुडिशियरी पे भरोसा करते थे। तब इनको लगता था भाई अगर कुछ भी अगेंस्ट बोला तो ये 8 महीने 80 साल भी चेंज हो सकते हैं। पर जब अगर बेल मिल गई तो ये क्या है, एक रिवेंज ले रहे हैं, एक मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सब भाई भाई है। तो नवाब मलिक की बातों में ना आए। जो इंसान अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद नहीं चुन सका वो क्या देश की मतलब सेवा करेगा और क्या भला करेगा? रोमान थोड़ा सा व्यक्तिगत बातें ना हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो तो ज्यादा बेहतर है। मिनिस्टरशिप संभालिए ना। ठीक है, ये तस्वीरें हैं एनसीबी का दफ्तर और अंदर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में हालांकि समीर वानखेड़े मौजूद नहीं है और एनसीबी की ओर से भी ये कहा गया, जो रोमान जानकारी दे रहे थे कि तलब उन्हें नहीं किया गया था। एक दूसरी पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग थी और उस मीटिंग में पहले से पहुंचना था समीर वानखेड़े को। ठीक है, हमारे साथ पायल रोहतगी भी लगातार बनी हुई है और संजना भी है। मैं आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। रेड के दौरान की तस्वीर जो है वो सामने आई है। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तस्वीर में दिख रहा है समीर वानखेड़े और किरण गोसावी को भी देखा जा सकता है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े और किरण गोसावी। ये वही किरण गोसावी है जो भी चंडीगढ़ में है और कहा जा रहा था कि सरेंडर करेंगे और किरण गोसावी के जरिए ही फिरौती की मांग की बात की जा रही थी प्रभाकर सैल की तरफ से। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं समीर वानखेड़े आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। राकेश, निश्चित तौर पर फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि किरण गोसावी इतनी देर तक कहां गायब क्यों और आप सरेंडर करने की बातचीत सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आ गई हैं और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर रेड के दौरान की है। जब रेड डाली गई थी उस दौरान की ये बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। सिर्फ न्यूज नेशन पर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में किरण गोसावी और समीर वानखेड़े दिखाई दे रहे हैं और किरण गोसावी की आप देखिए जो टी शर्ट भी वही है जो आर्यन खान के साथ जो तस्वीर सामने आई थी। सेम टी शर्ट में किरण गोसावी और समीर वानखेड़े नीचे चेयर पर बैठे हुए हैं, उनके ठीक पीछे किरण गोसावी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर है और ये भी बड़ी खबर आ रही है कि किरण गोसावी जल्द ही सामने भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त की। और एक व्हाट्सएप चैट भी आया है, गो टू हाजकली कंप्लीट योर वर्क। समीर वानखेड़े की मुश्किलें इस बीच बढ़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है, इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो गई है। एनसीबी की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। आरोप उठे तो आरोपों के बीच एनसीबी ने यह फैसला किया कि ठीक है, विजिलेंस जांच हम करेंगे
डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस जांच की अगुवाई कर रहे हैं। और जांच टीम में एनसीबी के 2 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं और अभी एक बड़ी बैठक जो है एनसीबी दफ्तर दिल्ली में चल रही है। अभी आपको बता दें कि कल रात को ही समीर वानखेड़े दिल्ली आ चुके थे और अभी वो एनसीबी के दफ्तर दिल्ली में नहीं पहुंचे हैं। वो कब पहुंचेंगे, उनको कब बुलाया गया है, पहले से कहा गया था कि उनको आना था, तो खैर जो भी है, लेकिन ये जरूर है कि विभागीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, जांच शुरू हो गई है, उसी को लेकर ये बड़ी बैठक भी थी। तो अब रेड के दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन के पास है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, पायल रोहतगी भी हैं और संजना भी हैं। पायल, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आर्यन की बात सब कर रहे थे, अभी जो फोकस है वो समीर वानखेड़े पर चला गया है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। एक एक्ट्रेस के तौर पर आप इस पूरे केस को अभी तक कैसे देख रही हैं? ज्योति, बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है, हम सब और हम देश के साथ है, हम लॉ के साथ है, डेमोक्रेसी के साथ। फ्रॉम इंडिया वी हैव टू मेक इंडिया ड्रग्स फ्री एंड ये करने के लिए हमें ऑब्वियसली सपोर्ट करना पड़ेगा एजेंसीज को जो ड्रग्स निकालने में एफर्ट्स कर रहे हैं। मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया के अंदर करप्शन अभी एग्जिस्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वन इज करप्टेड एंड दैट वन इज नॉट करप्टेड, बट करप्शन एग्जिस्ट इन वेरियस लेयर्स। Allegations have to be investigated. Allegations have to be probed. Nawab Malik के son-in-law involved थे, तो Nawab Malik maybe has a personal angle to it. But whatever facts or whatever statements he's putting in public domain, they have to be investigated because Aryan Khan case is a big case right now because his father is a superstar. यहाँ पर मेरे अनुसार I feel Aryan Khan should get bail because of the way things have unfolded. Yes, I agree that he was aware of the drugs in, Arbaz Merchant's shoe. He was having conscious possession of the drugs. But looking at all the arguments, I feel, in my personal opinion, he should get a bail because reformation should be a part of every crime. And यहाँ पर if a person wants to reform, if a person wants to become better in life, he should be given a chance. आपके phones, NCB and agency ने उनके phones already ले लिए हैं. No information is going to go from here and there. They must have confiscated his passport. He's not going to leave India and run away. So he should be given a chance to reform. He should be given a bail. रही बात समीर वानखेड़े जी की, नाउ उनका और गोसावी जी का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ये मैं भी देख रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। गोसावी जी ने बोला कि मैंने तो आर्यन की बात कराई फोन पे बिकॉज उनको बात करनी थी अपने मैनेजर से, और तब उन्होंने बोला कि मेरे घर में कोई फोन नहीं उठाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद किड्स ऑफ द रिच एंड द फेमस. That is what needs to be addressed by the parents of these superstars, the superstars who are parents of these children, because now the drug problem is out there and open. आप लोग फुस-फुस करके ठीक है, चलिए पायल आपके पास आएंगे, वक्त का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद संजना का भी रुख करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि अभी जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये लड़ाई नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े बन गई है, आरोप ये कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, क्या वाकई आप लोगों को ऐसा लगता है? क्योंकि कई सारे इसमें पैडर ऐसे पकड़े गए हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बॉलीवुड से संबंध नहीं रखते हैं, तो आखिरकार ये लड़ाई जा किस दिशा में रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस एक ब्रेक के लिए। तो लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे और नवाब मलिक ने आज फिर से एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि समीर वानखेड़े जो थे वो नेताओं के, अभिनेताओं के फोन टैप कर रहे थे। एक उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भी ट्वीट किया था। हाँ। और इस बर्थ सर्टिफिकेट के आने के बाद जो विवाद बढ़ा उस पर समीर वानखेड़े के पिता ने भी आकर सफाई दी, सुनिए। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, NCC का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। और देखिए पिता तो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और समीर वानखेड़े खुद कह चुके हैं कि मैं हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। मोनीश भल्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व अधिकारी हैं एनसीबी के। मोनीश भल्ला जी, कैसे देखा जाए इस पूरे विवाद को? एक अहम जांच पूरी एक अहम मोड़ पर, कई सारे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसमें समीर वानखेड़े पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। देखिए, जो आरोप लगे हैं उसके लिए
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो इंटरनल विजिलेंस सेक्शन है, उसके डीजी विजिलेंस ऑलरेडी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और वो उसका रिजल्ट जब भी आएगा आपके सामने सबके होगा। पर किसी को काम नहीं करने दिया जाए और इतना प्रेशर में रखा जाए और उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक किया जाए, आई फील दैट इज समथिंग विच इज नोबडी लाइक्स, किसी को भी पसंद नहीं है और कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज को कि उसकी पर्सनल लाइफ में जाया जाए, ठीक है, उनके फादर तक जाया जाए, उनकी वाइफ तक जाया जाए, समथिंग वेरी सीरियस। जहां तक एनसीबी का सवाल है, जहां तक इस केस का सवाल है, डेफिनेटली इमेज भी डैमेज होती है, केस भी डैमेज होता है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। तो क्या ये केस कोई और डैमेज सब करने की सच्चाई- कोशिश है? मोनिज भल्ला जी, जो आप बात कर रहे हैं उसका ये मतलब निकाल लिया जाए, एनसीबी को ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं पूरा ट्रैक ही ना गड़बड़ हो जाए इस जांच का। जी, देखिए ऐसे केसेस में ये अमूमन पाया गया जब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डीरेल करने की कोशिश की जाती है और ये तो आंखों देख सबको दिख रहा है अभी तो, ठीक है, जिस तरह से गवाह आता है, विटनेस टूटता है, होस्टाइल होता है, आप देखिए जितने भी ऐसे केसेस होते हैं आइदर प्रेशर में या लालच में या उसके कॉम्बिनेशन में होता है। उस गवाह का जो आप वीडियो आप लोग चला रहे थे, आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसने किस तरह से बात करता है, किसके पास इतने सोर्सेज हैं कि सारे टीवी चैनल्स के पास जाके अपनी इंटरव्यू दे दे, किसके पास ऐसे सोर्सेज हैं? तो आप कह रहे हैं कि जांच को भटकाने की सीधे तौर पर ये कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देती। और एक अधिकारी को आपने इतने प्रेशर में डाल दिया है कि वो जांच को सही दिशा में ही ना ले जा पाए, वो दूसरी चीजों के अंदर उलझता रह जाए। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त ब्रेक के लिए रुकना।